back to my channel. You're watching on my YouTube channel, which is Ritvika Chakraborty, and if vlogging is your interest, you can definitely subscribe to this channel. So, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा जो वेट लॉस जर्नी है वो हिंदी में शेयर करूंगी। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किए थे, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे डीएम करते हो कि प्लीज दीदी आप एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर वीडियो हिंदी में प्लीज बनाओ। तो इसीलिए आज का ये वीडियो हिंदी में आ रहा है। मुझे पता है आप लोग मुझे बोलोगे कि आपका हिंदी बहुत ही घटिया है, लेकिन प्लीज आप लोग मैनेज कर लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, इसीलिए मैं हिंदी में ये वीडियो बना रही हूँ आपके ही रिक्वेस्ट रखने के लिए। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों के साथ मेरा जर्नी शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि क्या आपको करना है और क्या आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं जब वेट लॉस के लिए सोची थी तब मेरे एक विजन था कि मुझे 50 kg विद इन 2 months करना है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ये जो एक टाइम लिमिट मैं सोच के रखी थी कि 2 month, ये बहुत ही कम है। अगर आप भी बहुत सीरियस हो अपने वेट को लेके और आपके अपीयरेंस को लेके, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर कुछ चीजें हैं जो आप दिल से करना चाहते हो तो ही आप करो, वरना आप ये वीडियो भी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हो कि लोग क्या बोलेंगे। मैं अगर मोटी हूं तो लोग बोलेंगे कि आपको ऐसा नहीं रहना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेके, फिर आप प्लीज किसी का बात नहीं सुनो। अगर आप फील कर रहे हो कि नहीं मैं जैसे भी हूं मैं ठीक हूं, फिर आप वैसे ही रहो। और अगर आप खुद से चाहते हो कि नहीं मुझे स्लिम होना है, मुझे हेल्दी एक लाइफस्टाइल इनहैबिट करना है, तो आप सही जगह आए हो। आई थिंक मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके जो वेट लॉस जर्नी है उसमें। तो मैं पहले ही एक चीज आपको बोलूंगी कि आप जब सोच रहे हो कि मैं वेट लॉस करूंगी, तो पहले जो चीज है वो है आपको एक वेट मशीन आपको खरीदना पड़ेगा। मैंने परचेज फ्लिपकार्ट से करी थी, वो 2 साल पहले था। उसका प्राइस था 565 रुपीज। एंड अगर आप वो वाला मशीन आप फ्लिपकार्ट में आज अगर खोजने जाओ तो आपको नहीं मिलेगा, वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं आपको दूसरा कोई मशीन सजेस्ट कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा आपको। सो ये प्राइमरी चीज है जो आपको लगेगा ये अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि आपको हर रोज वेट चेक करना होगा। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि हर रोज वेट क्यों चेक करें, ये तो वीकली एक बार भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मेरी जर्नी में जो मैंने किया था, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। ठीक है, वही शेयर कर रही हूँ। तो आपको पहले तो एक वेट मशीन खरीदना होगा। सेकंड, आपको क्या करना होगा, हर रोज आप जब नींद से उठोगे, आप जब बेड से उठोगे, आपका पहला काम यही होगा, वॉशरूम पे जाने से पहले आपको वेट मशीन पे अपना वेट मापना होगा कि आपका आज का वेट कितना है, और एक कैलेंडर लेके उस पे आपको वो लिखना होगा। अगर आज आपका वेट 50 है तो उसमें आपको 50 लिखना होगा। उसके बाद आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। 16:8 का जो विंडो है मैं वो फॉलो करती थी, और उसमें आपको 16 आवर्स फास्टिंग करना होता है और 8 आवर्स आप खा सकते हो। तो वो जो 8 आवर्स का विंडो था वो मैं रात को 7 से सुबह 10-11 बजे तक ही मैं रखती थी। रात को 8 बजे से पहले मैं डिनर कर लेती थी और सुबह 10 बजे तक मैं फास्टिंग करती थी। उसके बाद ही मैं कुछ खाती थी। ठीक है, तो आप में से बहुत लोग मुझे ये भी बोल सकते हो कि वो जो विंडो रहता है फास्टिंग विंडो, उसमें आपको अगर बहुत क्रेविंग हो कुछ खाने के लिए तो आप क्या करते थे। मैं ये ऑनेस्टली आपको बताना चाहती हूँ कि पहले तो ये बहुत ही टफ होता था मेरे लिए। मैं कर नहीं पाती थी, रात को उठ के मैं कुछ खा लेती थी, बिस्किट हो वगैरह वगैरह कुछ भी मैं खा लेती थी। बहुत ही कंट्रोल करने के लिए ट्राई करती थी, लेकिन नहीं हो पाता था। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एक टाइम के बाद, मैं 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। कुछ मतलब कुछ नहीं, हाँ पानी तो आप
पी सकते हो। पानी आपको पीना ही पड़ेगा, हर रोज आपको 5 से 6 लीटर पानी आपको पीना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 लीटर का 6 बॉटल यू कैन टेक, ठीक है, और उसको आपको पूरा दिन तक फिनिश करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, आपको एक वेट मशीन खरीदना होगा। सेकेंड पॉइंट, आपको अगर आप चाहो तो 16:8 का रूटीन जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो आप फॉलो कर सकते हो। आप 10:12 का भी रूटीन फॉलो कर सकते हो, और आप फॉलो कर सकते हो 18:12। ओके, सो ये है कुछ विंडो, मैं आपको स्क्रीन में भी दे दूंगी, ये आप फॉलो कर सकते हो। तो ये कुछ सिंपल सा रूल्स है जो आप कर सकते हो व्हाइल यू आर फास्टिंग, ठीक है। उसके बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। मैं 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर पीती थी एवरी डे, विच हैज हेल्प्ड मी इन माई वेट लॉस जर्नी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हेल्प करेगा। पानी आपको नेचुरली, क्योंकि आपका स्किन में से एक नेचुरली ग्लो देगा, वो देता ही है, ठीक है। मैं खुद भी ये रूटीन फॉलो करती हूँ आज भी, लेकिन समटाइम्स ये हो नहीं पाता है क्योंकि अभी तो मैं कॉलेज जाती हूँ, उसमें बहुत टाइम मुझे नहीं मिलता है पानी पीने के लिए। लेकिन मैं जब घर आती हूँ तब मैं ट्राई करती हूँ कि 3 से 4 लीटर पानी पीने के लिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं सुबह 10 बजे नींद से उठ के पहले तो मैं वेट चेक करती थी, उसके बाद मैं वॉशरूम जाती थी, वॉशरूम से आके मैं ब्रेकफास्ट करती थी। उसके थोड़ी देर बाद मैं मिड मॉर्निंग स्नैक कुछ लेती थी। आप अगर चाहो आमंड ले सकते हो, आप अगर चाहो कुछ फ्रूट्स भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको तो मैंने बोला ही है, बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। और आप नींद से उठ के अगर आप बोलो कि मैं कौन सा ड्रिंक लूं, तो आप क्या कर सकते हो, आप ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हो, ये बेस्ट है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि मैं एप्पल साइडर विनेगर ले सकती हूँ कि नहीं, और मैं लेमन वाटर ले सकती हूँ कि नहीं। आप सबको भी मैं बोल रही हूँ कि आप सिंपल कुछ रूल्स फॉलो करो, ये सब में आप मत जाओ एप्पल साइडर विनेगर और लेमन वाटर। आप सिंपल ल्यूकवार्म वाटर आप लो, और उसको नींद से उठने के बाद ही आप खा लो, पी लो, ठीक है, खा लो, क्या बोल रही हूँ, आप नींद से उठकर ही ल्यूकवार्म वाटर पी लो। उसके बाद आप वॉशरूम से आके ब्रेकफास्ट करो। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में जो कुछ आप खाना चाहते हो, आप अगर चाहो दलिया खा सकते हो, आप अगर चाहो ओट्स खा सकते हो, और यू कैन हैव fruits in your breakfast as well. You can have peanut butter with bread, and अगर आप बोलो कि ब्रेड लू और रोटी लू, you can have anything, bread or roti. If you are having roti, you can only have 1 chapati, okay, with peanut butter. And if you want to have bread, then you can have 2 bread with peanut butter, ठीक है। तो उसके बाद आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स पे क्या खा सकते हो, आप फ्रूट्स ले सकते हो, आप अगर चाहो कोई जूस लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद आप 1 से 2 बजे में आप जो आपका लंच है वो आप ट्राई करो कंप्लीट करने के लिए। लंच में आप कुछ भी खा सकते हो घर का बना हुआ। मैं तो अभी भी आपको बोलूंगी कि it's been 2 years that I'm following this routine. Since I have came into this journey, I only follow two routines. One, I have 5 to 6 liters of water every day, and the second one is I try to have homemade food. That is the 2 things that I follow on a regular basis. So I will also suggest you to follow this routine. और उसके बाद आप लंच में जो चाहो, अगर आप वेजिटेरियन हो आप पनीर ले सकते हो, आप एक चपाती के साथ कोई सब्जी ले सकते हो, उसके साथ आप कर्ड ले सकते हो, योगर्ट ले सकते हो, ठीक है, कर्ड और योगर्ट। उसके बाद आप 4, 4:30 और 5 बजे ग्रीन टी ले सकते हो, कोई भी हर्बल टी ले सकते हो। अगर आप नॉर्मल कोई टी लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि विदाउट शुगर ही आप पीना हो, क्योंकि अगर आप शुगर दे दो तो वो जो पूरा दिन का जो डाइट होता है तो वो पूरा वेस्ट हो जाता है। उसके बाद आप 6 से 7 बजे, और अगर आप चाहो तो मैक्सिमम 8 बजे तक अपना डिनर खत्म कर लो। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि
दीदी हम तो ऑफिस से ही घर पे आते हैं 8 और 9 बजे, तो कैसे ये रूटीन फॉलो किया जाए। तो मैं यही बोल सकती हूँ आपको कि ये एक हेल्दी रूटीन है जो मैं फॉलो करती थी, जिसने मुझे हेल्प किया बहुत सारा वेट लूज करने के लिए within 2 months. तो दिस इज द ओनली वे हाउ यू कैन मैनेज योर वेट, हाउ यू कैन रिड्यूस योर वेट। सो अगर आप चाहो तो ऑफिस से निकल के ही आपका टिफिन जो है वो आप पैक कर लो, कुछ थोड़ा थोड़ा खा के आप घर आओ, उसके बाद पूरा जो डिनर है वो आप कंप्लीट कर लो। ये तो आपके ऊपर है ना, आप कैसे मैनेज करोगे। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो आप लोग ट्राई करो 7 से 8 बजे तक अपना डिनर जो है वो कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद अब आप 8 बजे के बाद आप कुछ नहीं खा सकते हो। कुछ नहीं मतलब आप अगर चाहो तो अगर आप हर्बल टी लेना चाहो विदाउट शुगर वो आप ले सकते हो। अगर आप पानी तो आपको पूरा दिन पीना पड़ेगा, वो तो आपको लेना ही है, ठीक है। अगर आप हर्बल टी लेना चाहो वो भी आप ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यही चीज बार बार बोल रही हूँ कि आप ग्रीन टी आप कभी भी एम्प्टी स्टमक पे नहीं लेना। मैंने की थी ये गलती और मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये गलती करो। प्लीज अवॉइड टेकिंग ग्रीन टी इन योर एम्प्टी स्टमक, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा चीज है जो आपको गैस्ट्रिक अल्सर के ओर भेज देगा। मेरा जो एक गलती हुआ था इस दौरान, मैंने क्या किया था, मैंने एम्प्टी स्टमक पे सुबह उठ के ही आई यूज टू टेक ग्रीन टी, और ये मेरा जो गैस्ट्रिक अल्सर की ओर मुझे ले गया। बहुत ही सीवियर पेन मुझे होता था और मुझे पता भी नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। और आफ्टर अ सर्टेन टाइम मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ही मुझे बताया कि आप प्लीज ग्रीन टी एम्प्टी स्टमक पे मत लो। तो आफ्टर दैट आई स्टॉप्ड हैविंग ग्रीन टी ऑन माय एम्प्टी स्टमक। आप जब लंच लोगे उसके 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो डिनर खा के 1 घंटे में ही ग्रीन टी ले सकते हो। एम्प्टी स्टमक पे कभी भी ग्रीन टी मत पीना। ये जो गलती मैंने की थी, मैं नहीं चाहती कि आप भी सेम गलती दोहराओ, ठीक है। तो ये जो रूटीन है ये इसे मैं फॉलो करती थी। उसके साथ मैं कुछ एक्सरसाइज करती थी। नींद से उठने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं एक्सरसाइज करती थी। अगर आप चाहो तो आप शाम को भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप मॉर्निंग पे भी कर सकते हो। ये जो है ये एक इफेक्टिव वे है टू रिड्यूस योर वेट। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपका जो वेट लॉस जर्नी है इसमें। और अगर आप लॉन्ग रन में कुछ करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगी कि आप प्लीज वर्कआउट करो। दिन में 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आप कहीं भी वॉकिंग के लिए चले जाओ। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने फॉलो करने के बाद मुझे मेरा जो लाइफ है, मेरा जो लाइफ स्टाइल है, मेरा जो हेल्थ है, उसमें बहुत ही चेंजेस देखने को मिला। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज हर रोज 10 मिनट के लिए वॉक पे चले जाओ। आप 10 से 11 बजे में आप सो जाओ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर ऑन अ मिशन। When you want to lose weight, you need to focus on your sleeping schedule. So अगर आप चाहते हो कि वेट लॉस करने के लिए अगर आप चाहते हो तो प्लीज ठीक टाइम पे आप सो जाओ, ठीक टाइम पे आप उठ जाओ, ताकि आप ब्रेकफास्ट ठीक टाइम पे कर सको। और मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको कभी भी लगे कि नहीं मुझे कुछ खाना है, मुझे बहुत भूख लग रहा है, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो पहले तो ये बहुत ही टफ लगेगा। उसके बाद आप खुद ही देखना कि ये बहुत ही एक इफेक्टिव वे है टू रिड्यूस वेट। तो पहले तो खुद पे ज्यादा प्रेशर मत दो। पहले आपका एक रूटीन जो है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो। उसके बाद आप ट्राई करो कि एक दिन पूरा वो रूटीन जो है वो चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है, ये जो रूटीन है, इसने मुझे बहुत हेल्प की थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। I will try to make more videos on this specific topic. So I will come with another exciting video very soon. Till then, do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Ritvika Chakraborty. Thank you so much guys for watching this video. अगर इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर जाऊं तो मैं आपके साथ वो पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगी। तो मैं आऊंगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करोगे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये जर्नी कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।